हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ऑफ द लेसन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वो आपको यूज़फुल रहेंगे एमएस बीटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, रेडियस 0.155 mm, 0.15 mm has resistance of 6 ohms. Calculate the specific resistance of the wire. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या है? आपकी रेजिस्टिविटी है, मतलब आपको मटेरियल फाइंड करना है, कौन से मटेरियल का है ये वायर। तो आप सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिए, R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो इसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो आप देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा R इंटू एरिया अपॉन लेंथ। अब जब ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है तब हमें कुछ चीज़ों की कन्वर्जन भी करनी है। जैसे लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में लिखेंगे, तो 100 सेंटीमीटर इज़ 1 मीटर। फिर आप देखिए रेडियस इसका mm में दिया गया है 0.15 mm, तो इसको आप मीटर में करेंगे तो आप लिखेंगे 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ध्यान में रखिएगा 1 mm की कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो तो वो 10⁻³ मीटर है। और रेजिस्टेंस आपको दी गई है दैट इज 6 ओम्स। अब सबसे पहले देखिए आर तो डायरेक्ट है, एल डायरेक्ट है, लेकिन आपको एरिया फाइंड करना है। तो वायर जो रहता है आप देखिए वो सिलिंड्रिकल है, राइट। वायर जो रहता है वो सिलिंड्रिकल है, तो इसका अगर आप एरिया लेने जाओगे तो वो सर्कल का एरिया बनेगा। तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो आपका पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमको लगेगा, यहाँ पर एरिया दिया गया है। तो पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है यहाँ पर 0.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसका आप होल स्क्वायर कीजिए, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि आपको कैल्सी यूज़ करना है। हम कैल्सी जब आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा 3.14 है। अब ये 0.15 का आप स्क्वायर लीजिए। तो जब हम 0.15 का स्क्वायर लेंगे तो आप देखिए आपको आंसर आया हुआ है 0.0225। ये 0.15 का स्क्वायर है, और 10⁻³ इंटू 2 कितना रहेगा आपका? -6 रहेगा। अब इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.0225। ये देखिए ये हमारा आंसर आया हुआ है 0.07065 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो ये हमको एरिया यहाँ पर आ गया। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे दैट इज रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर इंटू एरिया अपॉन लेंथ, राइट। रो इज इक्वल टू आर इंटू एरिया अपॉन लेंथ। तो एरिया तो मैंने यहाँ निकाल रखा हुआ है, आर आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 ओम है। एरिया हमारा है 0.07065 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, और लेंथ हमारा 1 है। तो अभी इसको जब 6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेजिस्टिविटी आया हुआ है वो आया हुआ है 0.4239 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ज़्यादातर रेजिस्टिविटी जो रहता है उसकी पावर 10⁻⁻8 में रहती है। ज़्यादातर कोई भी मटेरियल रहता है उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 में दी जाती है। तो अगर आप 10⁻⁻8 में इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आप डेसिमल पॉइंट देखिए, 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये देखिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 2। If 4 resistances each of value 1 ohms are connected in series, what will be the resultant resistance? ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो आपको सिर्फ जोड़ देना है। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि 4 रजिस्टर सीरीज में लगाए गए। सीरीज मतलब क्या, आपका करंट डिवाइड नहीं होता है। तो ये एक 1 ओम का है, इसके बाद ये एक 1 ओम का है,
इसके बाद और एक 1 ओम का है, इसके बाद और एक 1 ओम का है। तो इस तरह से 4 रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगाए गए। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका करंट यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए गए तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपका रहेगा 4 ओम्स। तो आर एस की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारी 4 ओम्स। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 3। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है जब 3 ओम एंड 6 ओम्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए। तो यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर 6 ओम है। तो ये जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब 3 ओम और 6 ओम हमने पैरेलल में कनेक्ट किए तो देखिए अगर दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो, आर पी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको बोलते हैं मैड रूल। मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और डिवाइड करना है। आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और डिवाइड करो तो आर पी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आएगी, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो 3 इंटू 6 आपकी 18 हो जाएगी, 6 प्लस 3 आपका 9 हो जाएगा और आंसर आपका 2 ओम्स आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि टोटल पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रहता है ना वो R1 से भी कम रहेगा, R2 से भी कम रहेगा। तो पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम रहेगा। तो अगर आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो हम लोग हमेशा उसको पैरेलल में लगाएंगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आप ज़रूर कीजिएगा, सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएंगे एग्जाम में। अब देखिए फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये दो रजिस्टर किस में लगे हुए, ये पैरेलल में लगे हुए। क्योंकि क्यों पैरेलल में लगे हुए, क्योंकि यहाँ से जब करंट आई निकलेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर करंट I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा, फिर ये करंट I1 होते होते इधर जाएगा, ये यहाँ पर करंट I2 जाएगा और दोनों जुड़ के आपके आई आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए। जब हम पैरेलल में इनकी समझ लो इन यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अगर मैं इसको पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, तो ए और बी के बीच में क्या है, दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हुए। तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे गए तो हम मैड रूल यूज़ करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि आप मल्टीप्लाई करो दोनों को और दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर डिवाइड करो। तो 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा और ये 1/2 आपका 0.5 ओम्स आ जाएगा। यानी कि पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस निकाल रखा है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस हमारा 0.5 ओम हो गया। अब हमको और बहुत आसान होने वाला है। देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब देखिए इसके आगे क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है सीरीज में। तो इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा ए और सी के बीच में, सीरीज में तो हमको खाली ऐड करना है, तो ये 1.5 ओम्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है। तो सीरीज में कैसे रहता है, आपको ऐड करना रहता है 0.5 प्लस 1 ओम्स। तो ये आंसर रहेगा हमारा 1.5 ओम्स। तो सीरीज में क्या होता है, आपको जस्ट इन दोनों को ऐड करना होता है। तो हमने सिंपली इसको ऐड कर दिया है, तो आंसर हमारा आ रहा है 1.5 ओम। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है ए और सी के बीच में वो कितना रहेगा, 1.5 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आर एस जो टोटल ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा वो 1.5 ओम्स रहेगा। अब आगे की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर 4 रजिस्टर दिए हुए ए और बी के बीच में, चारों पैरेलल में लगे हुए। अगर 4 रजिस्टर है या 3 रजिस्टर है तो हम मैड रूल नहीं यूज़ कर सकते। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। मतलब आप ओरिजिनल फॉर्मूले में जाओ। तो ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। आप देखिए हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो इसकी ये और हमको आसान कर देगा जब सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2
तो 1/RP जो आपका रहेगा, आप चारों वैल्यूज को जब ऐड कर रहे हो, देखो 2 यहाँ पर कॉमन है, 1 + 1 2 3 4, तो ये 4/2 आ गया, तो ये 1/RP हो गया। तो आरपी क्या आ जाएगा आपका? आरपी देखिए, ये बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आरपी अगर आपको निकालना है तो आप इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब आरपी आपका 0.5 ओम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, आप देखिए ए और बी के बीच में, यानी कि आप जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका 0.5 ओम्स हो जाएगा, ए और बी के बीच में। उसके बाद हम और आगे रेजिस्टेंस लगा रहे, जेट इज 20 ओम्स लगा रहे। हाँ, तो इसका मतलब अब ये दोनों सीरीज में, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना रहेगा आपका? 20.5 ओम से, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप बोलोगे आर एस की वैल्यू क्या रहेगी? 0.5 + 20, तो ये 20.5 ओम्स रह जाएगा। तो ये 20.5 ओम्स बनेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस आपका रहेगा ये 20.5 ओम्स रहेगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका 20.5 ओम्स रहेगा इसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए है। तो आई होप ऑल ऑफ यू, इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।